Hello everyone, hope you all are fine. Today in this video we are going to start our second chapter and second unit, that is the Mughal School of Art. Okay, in last video we already cover our first unit, that is Rajasthani School of Art and Pahari School of Art. Okay, for all this video click on I button. Now we are going to start the Mughal School of Art. Okay, so let's start. ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुग़ल आर्ट। मुग़ल स्कूल ऑफ आर्ट अपने आप में एक नया स्टाइल नहीं था, बल्कि यह वही इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट था जिसे इंडियन आर्टिस्ट की हेल्प से फ़ारसी कलाकार के द्वारा अच्छे से रिफ़ाइन और पॉलिश किया गया था। मुग़ल आर्ट भारतीय आर्ट यानी कि जो राजस्थानी ट्रेडिशनल आर्ट थी और फ़ारसी आर्ट का मिश्रण था। वास्तव में मुग़ल कला इंडियन स्टाइल से प्रभावित थी, लेकिन ऑर्नामेंटेशन और बॉर्डर डेकोरेशन फ़ारसी की थी। मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग के ओरिजिन को भारत में पेंटिंग हिस्ट्री का लैंडमार्क माना गया था। पेंटिंग का नया कल्चर बुखारा और समरकंद में तैमूर वंश के मुग़ल शासकों के संरक्षण में विकसित हुआ और 15वीं सेंचुरी के दौरान अपने चरम पर पहुंचा था। तैमूर ने अपने दरबार में आर्टिस्ट को उचित सम्मान और इम्पोर्टेंस दी थी। उस समय के सभी आर्टिस्टों में से बेहजाद सर्वश्रेष्ठ कलाकार था, आर्टिस्ट था। वो एक फ़ारसी आर्टिस्ट था। उसे राफ़ेल ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। वह सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा के दरबार का सबसे बड़ा चित्रकार था। सुल्तान की मृत्यु के बाद बेहजाद ने सफ़वीद शाह इस्माइल के दरबार में नौकरी कर ली। बेहजाद स्कूल मूल रूप से तैमूर वंश का था। बाबर इंडिया में मुग़ल एम्पायर के फाउंडर यानी कि संस्थापक तैमूर फैमिली से था। बाबर सिर्फ एक बहादुर सैनिक और एक योग्य सम्राट यानी सेनापति था, बल्कि उसके साथ साथ वो पेंटिंग में भी उसे बहुत इंटरेस्ट था, उसे बहुत पसंद थी। बाबर ज़्यादातर युद्ध के मैदान में रहता था और 1530 में उसकी डेथ हो गई थी। उसके पुत्र हुमायूं को शेरशाह सूरी द्वारा इंडिया से बाहर निकाले जाने के बाद 13 साल ईरान में एग्ज़ाइल में रहना पड़ा था। 1539 में शेरशाह सूरी दिल्ली के सम्राट बने थे। शेरशाह सूरी ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया और फिर 1540 में कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। हुमायूं भी लड़ाई में व्यस्त था, लेकिन उसे अपने समय में की गई दास्तान-ए-अमीर हमज़ा की पेंटिंग मिली थी। उसके दरबार में दो फेमस आर्टिस्ट थे, जो थे बेहजाद स्कूल ऑफ आर्ट से काबुल यानी मीर सैयद अली तबरेज के थे ये, और ख्वाजा अब्दुस्समद शिराज के थे ये। हुमायूं की मृत्यु 1555 या 1556 सेंचुरी दिल्ली के सिंहासन पर चढ़ने के बाद हुई थी और उसके बाद उसका बेटा अकबर उसका उत्तराधिकारी बना था। अकबर उस समय केवल 13 साल का था। अकबर को पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट था। इस समय मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान ये आर्ट अपने पीक पर पहुंच गई थी। पूरे इंडिया यानी भारत में बड़ी संख्या में इंडियन आर्टिस्ट को उसके दरबार में काम करने के लिए भर्ती किया गया था। इसमें से कुछ मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो उस समय में बनाई गई थी, जैसे तवारिक-ए-खंदन ए तैमूरिया, द रमज़नामा, रामायण, बख्त बाबरी, अकबरनामा, अनवर हुसैली, नल दमयंती, चंगेज़नामा, जफ़रनामा, आईने अकबरी, हमज़नामा, तैमूरनामा और बाबरनामा। अबुल फजल के आईने अकबरी के अनुसार उस समय में लगभग 1400 इवेंट को पेंट किया गया था, जिसमें से अब कुछ ही उपलब्ध हैं, बाकी हैं। अकबर ने एक नया धर्म दीन-ए-इलाही शुरू किया था, जिसका उद्देश्य समझौता करना या सुलह-कुल था। वो अपनी महानता और उदारता के कारण बहुत कम समय में पॉपुलर हो गया था। अकबर के दरबार में कई पेंटरों ने काम किया था, जैसे कि मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस्समद, बेहजाद, भाग, मिस्किन, बसावन, मनोहर, दौलत, मंसूर, केशु, लाल, शंकर, गोवर्धन और इनायत, दशावन, मुकंद और जगन्नाथ। अकबर का पुत्र जहांगीर आर्ट और नेचर का महान लवर था, प्रेमी था। मुग़ल मिनिएचर इस टाइम में बहुत हाई लेवल तक पहुंच गया था। उन्होंने अपने चित्रकारों को एनकरेज किया, मीन्स प्रोत्साहित किया था। इस टाइम में कई
बर्ड्स, फ्लावर, एनिमल को पेंट किया गया था। उसके समय में पोर्ट्रेट पेंटिंग बहुत फेमस हुई। हम कुछ लेडीज़ पोर्ट्रेट को उस टाइम में देख सकते हैं। जहांगीर के टाइम में कुछ फेमस पेंटर थे, जैसे कि उस्ताद मंसूर, ये बर्ड पेंट किया करते थे। अबुल हसन, ये एनिमल और पोर्ट्रेट बनाया करते थे। विचित्र, ये सिंबॉलिक पेंटिंग करते थे, मीन्स किसी सिंबल को पेंट किया करते थे। बिशन दास, ये पोर्ट्रेट के लिए फेमस थे। बालचंद, मुखलीन, दौलत, रीज़ा, बीम, जहांगीर, इनायत आदि कई कलाकार जहांगीर के टाइम पे काम किया करते थे। जहांगीर के संरक्षण में नेचर के प्रति बहुत आकर्षण था। उन्होंने बर्ड, एनिमल, फ्लावर्स के कई पोर्ट्रेट का आनंद लिया था। अनवर-ए-हुसैली एक और फेबल बुक है जिसमें कि कई शॉर्ट स्टोरी और मोरल लेसन बने हुए हैं। जहांगीर का पोर्ट्रेट जहांगीर के टाइम में मिनिएचर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ये मिनिएचर नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में रखा गया है। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां 1628 में मुग़ल एम्पायर का सम्राट बना था, लेकिन उसने अपने फादर की तरह पेंटिंग का संरक्षण नहीं किया। वो आर्किटेक्चर का लवर था। उसे बहुत सारे किले, महल और मस्जिद मिली, ताजमहल, आगरा और लाल किला आदि। पेंटिंग की आर्ट शाहजहां के समय में भी मिली और जहांगीर के समय में भी चली थी, लेकिन जहांगीर के समय में उतनी ऊंची नहीं थी। आर्ट ऑफ पेंटिंग ने ट्रेडिशनल और हैकनेड स्टाइल के कारण शाहजहां के समय में गिरावट देखी। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में आया था। वह पेंटिंग और म्यूज़िक का एनिमी यानी शत्रु था। ज़्यादातर आर्टिस्ट पहाड़ियों में गए जहां उन्हें रहने की जगह मिली, और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने पेंटिंग का एक न्यू स्टाइल का आविष्कार किया जिसे पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना गया। इस तरह औरंगजेब के समय में मुग़ल पेंटिंग ने अपना अंत देखा। बहादुर शाह के टाइम पे ये मुग़ल पेंटिंग का पुनरुद्धार हुआ था। स्टाइल की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट दिखाई दी थी। 1712 ईस्वी के बाद मुग़ल पेंटिंग मुग़लों के अधीन बिगड़ने लगी। 18वीं सेंचुरी की शुरुआत मुग़ल मिनिएचर आर्ट की शानदार अवधि जो समय था वो ख़त्म हो गया। तो एंड में हम कह सकते हैं कि मुग़ल आर्ट की उत्पत्ति मुग़लों से शुरू हुई थी, मुग़लों के साथ ही विकसित हुई और भारत में मुग़ल शासन के साथ ही समाप्त हो गई थी। ये है आपका क्वेश्चन, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुग़ल आर्ट। गुड बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीडियो।